हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है, आईपीओ का सीज़न एकदम ज़बरदस्त तरीके से चलते हुए देखने को मिल रहा है। एंड लगभग 5 से 6 आईपीओ अभी बैक टू बैक हम लोग को एक ही टाइम पे देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। देखा गया तो इसी टॉपिक को हम लोग हर एक वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। एंड आईपीओ की बात करें दोस्तों, तो मुथूट माइक्रोफिन ये भी एक आईपीओ हम लोग को अभी बाज़ार में आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, तो कैसा है ये आईपीओ? लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, ग्रे मार्केट प्रीमियम, उसी के साथ साथ कंपनी के फाइनेंशियल्स, बिजनेस क्या है कंपनी का, ठीक है, टाइम टेबल क्या आईपीओ का, सारी चीज़ों को हम लोग कवर करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, पहले तो हम लोग यहाँ पे कंपनी के बारे में जानने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कि कंपनी कब स्टार्ट हुई है। 1992 में कंपनी यहाँ पे स्टार्ट हुई है। नाम वापस एक बार आप देख सकते हो, मुथूट माइक्रोफाइन लिमिटेड। कंपनी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो बेसिकली नाम से हम लोग को एक अंदाज़ा आ जाता है भाई कि फाइनेंस से रिलेटेड, मतलब लोन प्रोवाइड करने वाली ये कंपनी है। अलग अलग टाइप के यहाँ पे लोन के कैटेगरीज होते हैं। वही उसी सेगमेंट में कंपनी काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें लोन, मतलब यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, जैसे कि जो इंडिविजुअल टाइप के लोन्स रहते हैं उसमें कंपनी यहाँ पे काम कर रही है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे कहें तो लाइफ बेटरमेंट सॉल्यूशन के जैसे, मतलब जो सेल फोन्स रहते हैं, सोलर लाइट्स रहते हैं, हाउस होल्ड अप्लायंसेस की बात करें, यस, उसको भी फाइनेंस करने की, लोन करने, प्रोवाइड करने की कोशिश ये यहाँ पे करते हैं। देन हेल्थ की बात करें, हाइजीन की अगर हम लोग बात करें, इससे रिलेटेड भी हम कह सकते हैं कि लोन से रिलेटेड कंपनी यहाँ पे काम करती है। देन गोल्ड से रिलेटेड भी आपको लोन का पोर्टफोलियो इनका देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। मतलब क्या है कि कंपनी लोन देने का यहाँ पे काम करती है, हम ऐसा कह सकते हैं। 2021 की अगर बात करें, 2 साल पहले ही, तो कंपनी ने लॉन्च किया था महिला मित्र मोबाइल एप्लीकेशन। एंड इसको गजब का यहाँ पे मतलब रिस्पॉन्स मिला था। मतलब ये डिजिटल पेमेंट मेथड था, जस्ट लाइक QR कोड्स रहते हैं, वेबसाइट रहते हैं, SMS से रिलेटेड जैसी जो चीज़ें रहती है। एंड अगर हम लोग अभी तक की बात करें, 31 मार्च 2023 तक, तो समवेयर अराउंड 1.18 मिलियन कस्टमर ने ये जो ऐप है उसको यहाँ पे डाउनलोड करके रखा हुआ है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे कहें कि ओवरऑल जो ट्रांजैक्शन हुए वो 1.70 मिलियन कस्टमर ने यहाँ पे उस डिजिटल ट्रांजैक्शन का यहाँ पे, मतलब इस माध्यम से उन्होंने इस्तेमाल यहाँ पे किया हुआ है। बाकी की बात करें कंपनी के ब्रांचेस कितने हैं, कहाँ कहाँ पे कंपनी देखने को मिल जाती है, तो आप देख सकते हो 2.77 मिलियन एक्टिव कस्टमर्स नज़र आते हैं। 1172 ब्रांच नज़र यहाँ पे आ जाते हैं। लगभग हम कह सकते हैं 320 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में है और 18 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ में ये कंपनी देखने को मिली और 10,000 से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ भी है। हम डेफिनेटली कहेंगे कि कंपनी का बिजनेस यहाँ पे हम लोग को अच्छा खासा चलते हुए देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल्स की बात करें तो चलिए उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। 12 मंथ का ही डेटा है, चलो ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा। असेट कितने? 4,000 करोड़, 5,500 करोड़, 8,500 करोड़, बहुत अच्छी बात है। रेवेन्यू की बात करें तो 696 बढ़कर 842 बढ़कर 1446, तो काफ़ी अच्छा खासा रेवेन्यू नज़र यहाँ पे आ रहा है। प्रॉफिट की बात करें तो 7 करोड़, 47 करोड़, 163, मतलब कंपनी की जो ग्रोथ है काफ़ी ज़बरदस्त ग्रोथ हम लोग को देखने को मिल रही है। पैट की बात करें तो, एंड उसी के साथ साथ अगर बाकी चीज़ों की अगर हम बात करें, जैसे कि नेटवर्थ, वो भी लगातार कंपनी की हम लोग को ग्रो होते हुए देखने को मिल रही है। एंड रिजर्व्स भी कंपनी ने बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पे ग्रो करते हुए देखने को यहाँ पे मिले हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जो रहते हैं, जैसे कि पी की बात करें, ऑलमोस्ट 25 टाइम्स का पी नज़र आता है। और ये भी एक स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ का मार्केट कैप न फिलहाल तो नज़र यहाँ पे आ रहा है। मतलब हम कह सकते हैं एक डिसेंट टाइप की कंपनी का आईपीओ वापस बाजार में हम लोग को, मतलब बहुत सारे आईपीओ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ये भी आईपीओ बहुत सारे लोगों के रडार के ऊपर यहाँ पे ज़रूर रहेगा। देन अगर देखा गया तो भाई आईपीओ लेकर आ रहे हो, ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों चाहिए आपको पैसा? तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए कंपनी ने कुछ यहाँ पे रीजंस बताए हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं कि एग्जिस्टिंग बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए उनको चाहिए। देन उसी के साथ साथ अगर देखा गया तो बिज़नेस को और आगे लेके जाने के लिए और भी अलग अलग खर्चे यहाँ पे करने पड़ते हैं। ठीक है, तो उससे रिलेटेड कंपनी ये सारे जो पैसा रहेगा उसका इस्तेमाल यहाँ पे फ़िलहाल तो करने वाली है। ठीक है, अभी आ जाते हैं दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ की ओर कि आईपीओ के डिटेल्स, जैसे कि अगर हम लोग बात करें, आ जाते हैं एकदम बेसिक चीज़ की ओर। डिटेल्स मतलब 18 दिसंबर को ही स्टार्ट होगा, 20 तारीख को क्लोज़ होगा। फेस वैल्यू 10 का है। ठीक है, प्राइस बैंड आप देख सकते हो, 51 के शेयर्स हम लोग को लॉट में देखने को मिल रहे हैं। 960 करोड़ का आईपीओ है। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट 1000 के आसपास 760 करोड़ का फ्रेश इशू, ये एक अच्छी बात है। कंपनी के पास ज़्यादा पैसा जाएगा। बाकी 200 करोड़ का माल प्रमोटर अपना बेच रहे वाया OFS। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे, एम्प्लॉय अगर कोई होगा तो उसको 14 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा।
बुक बिल्डिंग है, NSE BSE दोनों के ऊपर लिस्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। एंड देन अगर हम लोग बात करें रिजर्वेशन की, सो कितना है 50% QIB है, मतलब 35-15 का रेशो रहेगा। येस, 35% रिटेल कोटा। NIS की बात करें तो 15 का कोटा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो टाइम टेबल से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिल रही है, जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा 18 को स्टार्ट होगा, 20 को क्लोज होते हुए देखने को मिलेगा। अलॉटमेंट की अगर हम लोग बात करें तो 21 तारीख को पता चलेगा भाई किसको ये IPO लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। जिसको नहीं मिलेगा भाई 22 तारीख को रिफंड होगा। अगेन कहना चाहूँगा रिफंड 22 को हो सकता है, नहीं हुआ 23-24, कभी कभी थोड़ा बहुत टाइम यहाँ पे लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है, बट येस रिफंड यहाँ पे पैसे हो जाते हैं। जिनको IPO अलॉट हुआ है भाई उनको शेयर्स तो अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे 22 तारीख को। एंड लिस्टिंग की बात करें तो 26 दिसंबर को कंपनी ट्यूसडे के दिन हम लोग को लिस्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो लॉट साइज़ के हिसाब से, तो एज़ यूजुअल अभी तक तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें पैटर्न में यहाँ पे चलती रहती, तो पता चल ही गया होगा। येस, पहला पैटर्न यहाँ पे रहता है रिटेल कैटेगरी, तो 15,000 के आसपास। तो ये भी IPO देखा गया, ये जितने भी IPO रहेंगे ना दोस्तों, ओवर सब्सक्राइब होने के पूरे चांसेस यहाँ पे रहेंगे। हाँ, अभी एक साथ इतने आ रहे हैं, 5 से 6 IPO एक साथ आ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा तो अभी का माहौल में तो लगता नहीं कि भाई कोई IPO में ओवर सब्सक्राइब नहीं होगा करके, डेफिनेटली होगा। हाँ, शायद से पहले दिन ना हो, दूसरे तीसरे दिन हो जाए, ठीक है, बट यहाँ ओवर सब्सक्राइब होने के यहाँ पे ज़्यादा चांसेस रहेंगे। तो सेम वही चीज़ रहेगी कि एक ही लॉट के लिए मैक्सिमम लोग अप्लाई करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो HNA कैटेगरीज़ में भी, स्मॉल कैटेगरीज़ में आप देख सकते हो 2 लाख के ही आसपास यहाँ पे अप्लाई करने वाले ज़्यादा रहेंगे। एंड बिग HNA वाले भी कितने रहेंगे, 10 लाख में यहाँ पे अप्लाई करने के लिए हम लोग को देखने को मिल जाएंगे। हाँ, इससे रिलेटेड भाई जो लोग यहाँ पे सवाल पूछ रहे हैं, तो चलिए मैं जवाब दे ही देता हूँ। बहुत अच्छे से सुन लेना, मैं इसके पहले भी इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। कौन सी चीज़ की सर, अगर यहाँ पे मैं अगर 13 लॉट अप्लाई करने जाता हूँ तो आप ये कहते हो कि अरे भाई मिलेगा तो आपको एक ही मिलेगा। हाँ, किस कैटेगरी में अगर आता है ना न्यूज़ कि भाई ओवर फुल्ली सब्सक्राइब हो गया, ठीक है, कंपनी आपको ऑफर कर रही है मान लीजिए 100 शेयर्स, ठीक है, एंड 100 शेयर के एप्लीकेशन आ गए अगर 90, तो फिर भाई ऐसा हो गया कि भाई ये अंडर सब्सक्राइब के हिसाब से है, ठीक है। तो चलो आपको सारे के सारे यहाँ पे क्या मिल जाएंगे, जितना आपने अप्लाई किया था उस हिसाब से लॉट यहाँ पे लग जाएंगे। बट अगर IPO 100 शेयर्स यहाँ पे कंपनी ऑफर कर रही है, ठीक है, और कंपनी के पास 180 एप्लीकेशंस चले गए, तो भाई ये तो ओवर सब्सक्राइब हो गया। तो उस कैटेगरी में अगर इवन दो अगर आपने मैक्सिमम यहाँ पे रिटेल कैटेगरी में भी निवेश किया होगा, एंड अगर IPO जब अलॉटमेंट का टाइम होगा उस वक्त अगर आपका नाम आया अलॉटेड करके, तो भाई आपको रिटेल कैटेगरी का मिनिमम लॉट ही मिलने वाला है। तो ये बात को समझिए, इसीलिए ये बात बोली जाती है कि कोई भी IPO अगर बहुत अच्छा है, अगर वो फुल्ली ओवर सब्सक्राइब होने वाला है, सो वहाँ पे कोई अपना पैसा ब्लॉक करने का सेंस बनता नहीं है। आप मिनिमम लॉट के साथ यहाँ पे जा सकते हो, ये बातें यहाँ पे बोली जाती है, जो कि बिल्कुल सही है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट सवाल यहाँ पे पूछा जाता है, सर HNI कैटेगरी में अगर मैं निवेश करने जाऊँ तो कट ऑफ प्राइस को सिलेक्ट करना होता है? नहीं, मैं बोल चुका हूँ आपको, टिक मार्क जो रहता है उसको हटाना होता है। एंड जो प्राइस है दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं इस IPO की बात करूँ, कितने का प्राइस है भाई, तो टॉप क्या है प्राइस इसका, 291। खुद से मैन्युअली वहाँ पे लिखना पड़ेगा भाई, 291 लिखना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा होगा कट ऑफ, वहाँ पे चेक मार्क होगा, नहीं, उसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। ये पॉइंट आप किसके लिए, ये HNI कैटेगरी में जो जाते हैं उनकी यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। एंड तीसरा डाउट कि HNI कैटेगरी में सर मैं बिग HNI में जाता हूँ, ठीक है, एंड यहाँ पे अगर ओवर सब्सक्राइब हुआ और अगर मेरा नाम आ गया तो क्या मुझे 10 लाख के शेयर्स मिलेंगे? नहीं, ओवर सब्सक्राइब हुआ तो भाई आपको स्मॉल HNI का जो लोएस्ट लेवल है 2 लाख के शेयर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये भी मैं इसके पहले एक्सप्लेन यहाँ पे कर चुका हूँ, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। तो फ़ायदा क्या यहाँ पे 2 लाख के हिसाब से जाने का और 10 लाख के, जैसे मैंने कहा ना कि यहाँ पे और यहाँ पे जो नाम निकाले जाते हैं यहाँ पे कम कंपटीशन नज़र आता है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे आपको ज़्यादा मतलब प्रेफरेंस दिया जाता है। मिलेगा तो आपको 2 लाख का ही, और यहाँ पे क्या होगा, इधर भी 2 लाख का ही मिलेगा, बट यहाँ पे अगर देखा गया तो लॉटरी सिस्टम में मतलब कंपटीशन ज़्यादा होती है। दैट्स इट, ये एक एडवांटेज हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। आई गेस मुझे ऐसा लगता है कि आपके डाउट क्लियर हो चुकेंगे। देन अगर हम बात करें प्रमोटर की होल्डिंग क्या रहेगी, 69% रहेगी। IPO के बाद 55% हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। तो ठीक है, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारे कवर कर लिए। अभी आ जाते हैं दोस्तों कि क्या चल रहा है GMP कंपनी का। सो 291 ये हायर प्राइस है, अपर प्राइस है, और 88 का GMP नज़र आ रहा है। अभी देखिए ये GMP बदलता रहता है, अगर मार्केट एकदम ऐसे धूम धड़ाके के साथ आग लगते हुए अगर भागते रहेगा तो माइट भी ये GMP 88 का 98 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, एंड ये GMP 78 भी हो सकता है। तो ये तो हमारे हाथ में नहीं, आपको पता है, इसी को मार्केट कहते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर मैं कैलकुलेशन कर दूँ 88 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 291 तो कितना नज़र आ रहा है, 30% का GMP अभी के हिसाब से, आज के हिसाब से नज़र आ रहा है, ठीक है। ये प्लस माइनस
हो सकता है, बट स्टिल 30% एक काफ़ी डिसेंट जेएमपी यहाँ पे देखा जाता है। और फिलहाल का जो माहौल है दोस्तों, आईपीओ का आपको पता ही है, वैल्यूएशन किसी भी अनाप शनाप दाम पे लेकर आ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे माहौल में अगर देखा गया लिस्टिंग, मैं तो लिस्टिंग गेन के लिए ही ज़्यादा जाना प्रेफर करता हूँ, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए जाना है ना, आराम से जब हाईली अनपॉपुलर हो जाएगा स्टॉक, ठीक है, आराम से उसके नंबर्स देखेंगे, चार्ट पैटर्न कूल ऑफ हो जाने दो, ठीक है, उसके बाद डिसीजन लेंगे, ठीक है। तो अभी अगर ज़्यादा टारगेट करना है तो मैक्सिमम लोग जेएमपी के हिसाब से लिस्टिंग गेन को ही ज़्यादा प्रेफर करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ जितने भी प्लस माइनस सारे पॉइंट्स थे, आपके डाउट्स थे, वो सारे क्लियर कर लिए हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर स्टूडियो, तब तक के लिए बाय बाय।